हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की मैथ वर्कशीट नंबर 100 करेंगे। डेट है इसकी 29 अक्टूबर 2021 और इस वर्कशीट का रिलेटेड लर्निंग आउटकम है मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। टॉपिक है नापदंडी का इस्तेमाल। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पिछली वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। आपने गेंद फेंकी थी, फिर आप चले थे और आपने क्या किया था, कमरे की पूरी दूरी नापी थी। आप चले थे ना, कदमों से आपने दूरी नापी थी। तो उस खेल में आपने देखा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके व आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। देखो, जिस कमरे में आप लोग ने कदमों की संख्या गिनी होगी तो कमरा तो एक बराबर का ही होगा। लेकिन जब आपकी मम्मी चली, आपके पापा चले, फिर आप चले, तो जो है आपके कदम काफ़ी ज़्यादा आए होंगे और मम्मी पापा के कम आए होंगे, है ना। तो इसका अर्थ हुआ कि लंबाई नापने का यह तरीका हर व्यक्ति के पैर की लंबाई के साथ बदल जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कमरे में की जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप अपने कदमों के हिसाब से कहेंगे या आपके मम्मी या पापा या फिर भाई या बहन के कदमों के हिसाब से। अब देखो, जो आदमी बड़ा होगा उसके कम कदम होंगे, जो बच्चा छोटा होगा या जो भी छोटा होगा उसकी हाइट छोटी होगी तो उसके जो है ज़्यादा कदम लगेंगे, है ना। तो ये जो है कदमों की बात है, सबके कदम अलग अलग होते हैं। तो आप इससे किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हमारा कमरा तो इतने कदमों का है। क्या पता वो व्यक्ति अगर देखे तो दूसरे के हिसाब से तो वो हो सकता है ज़्यादा कदमों का भी हो या कम कदमों का भी हो। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये तरीका हर जगह काम नहीं आएगा। इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी वस्तु चाहिए जिसका इस्तेमाल करने पर एक जैसी दूरी का नाप सबके लिए एक जैसा आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए ज़्यादा आ गया, हमारे कदम ज़्यादा लग गए और मम्मी पापा के कम हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कोई ऐसी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिससे अगर हम भी नापें तब भी मान लो 5 सेंटीमीटर आए और आपके मम्मी पापा या कोई भी नापे तब भी 5 सेंटीमीटर आए। तो इस चीज़ के लिए तो देखो, हमें उम्मीद है कि आप सबके पास गणित की किताब होगी, आप सभी के पास आपकी मैथ्स की बुक होगी, यानी गणित की किताब होगी। ठीक है, तो उसकी पृष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई जैसे कि 7 के चित्र में दिखाया गया है। अगर देखिए बच्चों, आपके पास बुक नहीं है तो जैसे यहाँ पर आप लोग अंदाजे से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आंसर्स अंदाजे से लिख दिए हैं। लेकिन होप सो सभी बच्चों के पास किताब होगी, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाकर अपनी नाप डंडी भी बना सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आपको क्या करना है, सभी जिन बच्चों के पास बुक है वो अपने पृष्ठ संख्या नंबर 8 पर जाएं, अपनी मैथ की बुक निकाल कर लाइए और उसके पेज नंबर 8 पर जाइए। पृष्ठ संख्या 8 पर आपको एक चित्र दिखेगा जैसे कि 7 के चित्र में दिखाया गया है। जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 8 खोलिए। उसमें आपको इस तरीके का एक चित्र दिखाई देगा, है ना। इसमें आपको क्या करना है, जितनी एक कागज की पट्टी बनाइए इसे हम नापदंडी कहेंगे। आप एक कागज ले लीजिए, मान लो ये बड़ा सा कागज है, इसको मोड़ दिया और लंबा सा बना दिया और इसके बराबर का बनाएंगे। देखो, जितनी ये जो ड्राइंग आपको दिख रही है अपनी मैथ की बुक में, तो इतनी लंबाई का ही आपको जो है इस तरीके का पतला सा कागज ले लेना है। इतना ही लेना है जितनी इसकी लंबाई है इस पिक्चर की। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये देखिए इतना हमने ले लिया। तो जितनी एक कागज की पट्टी बनाइए, एक कागज की आपको पट्टी बनानी है और कितनी लंबी बनानी है, जितनी लंबी ये आपको पिक्चर दिखा रखी है इतनी लंबी है ना, तो इतनी लंबी कागज की पट्टी आप बना लीजिए और इस पट्टी को हम लोग नाप डंडी नाम देंगे। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके अब हम वस्तुओं को नापेंगे। इसी नाप डंडी का इस्तेमाल करके हम अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापी है। ठीक है, तो देखो, इस नाप डंडी का इस्तेमाल करें और अपनी बुक की लंबाई इस तरीके से आप लोग नाप लीजिए। चित्र में देखिए, हमने किताब के एक कोने में नाप डंडी को रखा है। जहां नाप डंडी खत्म हो रही है वहां पेंसिल से निशान लगाया है। नाप डंडी उठाकर फिर से उसी निशान पर रखी गई है, जिससे आगे पूरी नाप डंडी नहीं आएगी पर थोड़ी जगह भी बाकी है। तो इस तरह किताब की चौड़ाई हुई 2 नाप डंडी से ज़्यादा, किताब की चौड़ाई 2 नाप डंडी से ज़्यादा। तो देखो बच्चों, इसे हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो ये आपकी किताब है। ठीक है, अब हमने जो नापदंडी बनाई वो इतनी इतनी बड़ी है। अब इससे बड़ी नापदंडी नहीं बनाई क्योंकि प्रश्न संख्या 8 पर जितनी लंबाई दे रखी थी हमने तो भाई उसी हिसाब से अपनी पट्टी बनाकर रखी है। तो अब आपको अपनी एक बुक नापनी है, तो उस बुक के कोने पे आपने क्या रखा, नापदंडी को रखा और वो नापदंडी मान लो
थोड़ा मैं कर देती हूँ, 1 मिनट। इतनी आ गई नापदंडी, इधर तक ही आई, पूरी कवर नहीं कर पाई। देखो इतनी बुक की जो लंबाई है वो थोड़ी बच गई। तो अब आप यहाँ पर पेंसिल से निशान लगा दीजिए जहाँ तक नापदंडी आई। तो मान लो मैंने यहाँ पर पेंसिल का निशान लगा दिया कि पहली बार में नापदंडी इधर तक आई। ठीक है, फिर क्या करूँगी, मैं नापदंडी को उठा लूँगी, उस जगह से मैं नापदंडी को क्या करूँगी, उठा लूँगी। ठीक है, तो मैं रेस कर देती हूँ, आप लोग उठा लेना। ठीक है, उठा ली। अब यहाँ पेंसिल का निशान लगा हुआ है कि भाई इधर तक ही आई थी पहली बार में नापदंडी। इस निशान से मैं फिर से नापदंडी को रखूँगी। ठीक है, इस निशान से मैं फिर से नापदंडी को रखूँगी। नापदंडी को रखने के बाद क्या हुआ, नापदंडी इधर तक आई। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी जगह तो अभी भी बच गई। देखो आप गौर से देखो, यहाँ तक आई नापदंडी दूसरी बारी में, लेकिन इधर थोड़ी सी जगह और बच गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 नापदंडी तो पूरी आई गई थी, एक पहली बार में आ गई थी और अब हमने दूसरी बार में रखी, तो 2 नापदंडी तो पूरी आ गई और थोड़ी सी जगह और बच गई। यानी जो हमारी किताब की लंबाई है वो 2 नापदंडी से ज़्यादा है। तभी तो हमने 2 बार नापदंडी रखी, तब भी थोड़ी सी लंबाई बच गई है। तो 2 नापदंडी से ज़्यादा है इस किताब की लंबाई। अब मान लो कोई छोटी चीज़ होती, यानी मान लो इतनी मैं कर देती हूँ, इतनी साइज की चीज़ होती कोई। ठीक है, अब हम क्या करते, अपनी नापदंडी लेते और पहली बार में हमारी नापदंडी इतनी आती। ठीक है, तो पहली बार में हमारी नापदंडी मान लो इतनी पूरी ही आ जाती, तो पूरी कवर कर ली। तो अगर पूरी एक नापदंडी ने इस वस्तु को कवर कर लिया तो हम कह सकते हैं कि इस वस्तु की लंबाई 1 नापदंडी के बराबर है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी हो, इतनी बड़ी कोई चीज़ हो, इसमें हमने पहली बार में नापदंडी रखी, इधर निशान लगाया, फिर दूसरी बार में नापदंडी रखी, इधर निशान लगाया, तीसरी बार में नापदंडी रखी, इधर निशान लगाया, लेकिन अब थोड़ी सी जगह फिर बच गई है। ठीक है, तो यानी 1 2 3 बार नापदंडियां हमने रख ली उठा कर, तो 3 नापदंडी से ज़्यादा बड़ी है ये वस्तु, है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इन एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। सो अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। आज आप नीचे लिखी हुई वस्तुओं की लंबाई नापदंडी से नापकर पता लगाइए। तो जो नापदंडी आपने बना रखी है उससे हम लोग इसको पता लगाते हैं। तो पहला है गणित की जादू की किताब की लंबाई, आपकी जो बुक है मैथ की उसकी लंबाई मान लो 3 मापदंडी आ गई। फिर फोन की लंबाई 1 मापदंडी, पेंसिल बॉक्स की लंबाई 1 मापदंडी, हाथ की लंबाई 1 मापदंडी, मेज की लंबाई 10 मापदंडी, स्कूल डायरी की लंबाई 2 मापदंडी, स्कूल बैग की लंबाई 5 मापदंडी। सो इस तरीके से आप लोग जो है इसे कर देंगे अपनी मापदंडी से नापते हुए। सो अगर आप चाहें तो यह काम जोड़े में भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो अपने मित्र को वीडियो कॉल कीजिए और आप दोनों यह काम नापदंडी का इस्तेमाल करके एक साथ कीजिए। तो बच्चों, अगर आपका फ्रेंड है और आप अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ करना है तो अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करके भी नापदंडी से नाप सकते हैं अपनी चीज़ों को, दोनों एक साथ ये काम कर सकते हैं। ठीक है, सो और देखिए बच्चों, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप खुद का ऐप बनाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी, उसे जाकर आप लोग देख लीजिएगा। यहीं आज की वर्कशीट समाप्त होती है। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।